हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रैक्ट टेक्निकल क्लासेज में। तो स्टूडेंट, आज हम इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरा लेकर आए हैं, जो कि हमारे आने वाले एयरफोर्स एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। स्टूडेंट, अगर आप फिजिक्स का प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हमने 6 प्रैक्टिस सेट फिजिक्स का ऑलरेडी करा चुके हैं और ये जो हमारा प्रैक्टिस सेट इंग्लिश का है, जो कि दूसरा प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए आज के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, इसको मैं आपको कमेंट करके बताना है कि आपको कितना मार्क्स आया और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। तो चलिए, आपको दिया गया है क्वेश्चन में डायरेक्शन आपको दिया गया है कि चूज द अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स फॉर द गिवन वर्ड। आपको स्टूडेंट 6 एवं 7 जो क्वेश्चन है उसके आपको सिनोनिम्स बताना है। तो चलिए, हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है स्टूडेंट अब्सोल्व, जिसका मतलब होता है मुक्त कर देना। अगर जिसके हम राइट आंसर की बात करें तो अब्सोल्व एक्विट, इसका भी अर्थ होता है मुक्त करना। तो इसमें सिनोनिम्स होगा, राइट आंसर हो जाएगा 4th पार्ट। चलिए, जो ऑप्शन बचा है उसको हम अर्थ को समझ लेते हैं कि इसका क्या अर्थ होगा। फ्लाई मतलब होता है उड़ना होता है स्टूडेंट, और रिले यानी भरोसा करना होता है, और एक्सिस मतलब पहुंचना होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है डेमोलिश, मतलब होता है ढहा देना। इसकी अगर राइट आंसर बात करें सिनोनिम्स से डिस्टोरी, इसका भी हमारा राइट आंसर होगा। डिस्टोरी और डेमोलिश दोनों का एक ही अर्थ होता है, ये हमारा सिनोनिम्स राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को समझ लेते हैं, ऑप्शन को कि किसका क्या अर्थ होगा। अगला हमारा ऑप्शन नोटिस, मतलब सूचना होता है। डिफेम मतलब बदनाम करना, और सेंट्रलाइज माने केंद्रित करना होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा स्टूडेंट है कि डायरेक्शन दिया गया आपको एंटोनिम्स, इसको बताना है आपको। एडवर्टाइज, इसका आपका एंटोनिम्स बताना है। एडवर्टाइज मतलब होता है स्टूडेंट प्रचार करना। तो इसकी हम राइट आंसर की बात करें तो आपको एंटोनिम्स हो गया कंसेल, जिसका अर्थ होता है छुपाना। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम सारे ऑप्शन को समझते हैं कि किसका क्या अर्थ होगा। पहला जो ऑप्शन है जिसका हमारा हिंदी होता है एक्सपर्टाइज, मतलब होता है विशेष जानकारी या ज्ञान होता है। अपलाउड मतलब सराहना होता है। पेसिफाई मतलब होता है शांत करना होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है इमर्ज, जिसके हिंदी के अर्थ की बात करें हम तो इमर्ज माने प्रकट करना होता है। अगर जब हम एंटोनिम्स की बात करें तो डिसअप्रूव मतलब होता है गायब करना। चलिए सारे ऑप्शन को समझते हैं कि किसका क्या अर्थ होगा। एस्केप मतलब स्टूडेंट होता है भाग जाना होता है। राइज मतलब आपको उगना या उठना होता है। इशू मतलब विवाद होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपको बताना है कि मिस वर्ल्ड आपको बताना है कौन सा आपको गलत है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा, पहला आपका राइट आंसर होगा, इसमें आपको गलत है। यहाँ पर ई की जगह पर आपको ए होगा। यहाँ पर जो ई दिया हुआ है RELUCTANCY, ये आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपको है, आपको कॉमन ईयर बताना है किस पार्ट में आपको गलत है। 11 एवं 12 क्वेश्चन को आपको बताना है कौन सा पार्ट में गलत है। तो 11 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि सिंस आई एम पुअर आई एम हॉनेस्ट, और नो आर्टिकल आपको बताना है कि इसमें कौन सा आपको नो ईरर आपको है कि ये ईरर है किसी ऑप्शन में। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा, पहला नंबर आपका में आपको ईरर है। सिंस की जगह पर आपको 2 का उपयोग होगा स्टूडेंट, THOUGH। स्टूडेंट विपरीत अगर ये अर्थ दे तो वहाँ पर आपको 2 का उपयोग किया जाता है, सिंस का उपयोग नहीं किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 12 नंबर है कि सो ग्रेट ए फायर रेज डेट लंदन वाज वन डाउन। आपको बताना है कि इसमें किस पार्ट में आपको ईरर है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा स्टूडेंट, दूसरा नंबर में आपका ईरर है। स्टूडेंट देख रहे होंगे कि ये आपको पास्ट में आपको दे रहा है, तो और ये आपको प्रेजेंट में दिया है। तो सिंपल है कि ये पास्ट में, तो ये भी आपको पास्ट में हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको होगा RAGED, रेज्ड आपका राइट आंसर होगा। तो आपको दूसरा पार्ट यहाँ पर ईरर है, ये आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन स्टूडेंट दिया आपको रिमूव टू बताना है आपको। ही इज टू फैट टू मूव, तो ऑप्शन देख रहे होंगे। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा, 4th पार्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट रिमूव टू बताने का एकदम बनाने का सिंपल एकदम लॉजिक है।
जो ही इज जेम का टेम उतार देना है। उसके बाद TOO है, उसको आप सो में कन्वर्ट कर देना है। उसके बाद स्टूडेंट फैट आपको जेम का टेम लिख देना है। उसके बाद 2 है, उसको डेट में कन्वर्ट कर देना है। और उसके बाद स्टूडेंट अगर जो आपको निगेटिव है तो आपको जो आंसर में आएगा पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव है तो निगेटिव होगा, कैन नॉट हो जाएगा। तो स्टूडेंट पॉजिटिव है इसलिए आपको निगेटिव हो जाएगा, ही कैन नॉट मूव। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको PQ और से आपको दिया गया स्टूडेंट। तो ऑप्शन देख रहे होंगे। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इसको सीक्वेंस आपको बैठाना है कौन सा पहले आएगा। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा तीसरा पार्ट। पहले एस आएगा, सिंस यू हैव, उसके बाद आएगा क्यू आएगा, ऑलरेडी डिसाइडेड, और उसके बाद पी आएगा, वाई डू यू आस्क, और उसके बाद लास्ट ऑप्शन आर होगा, माई डिसीजन। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में स्टूडेंट आपको वन वर्ड सिचुएशन बताना है। ए पर्सन हु स्वे इन कोर्ट ऑफ लॉ। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा प्लेंटिफ है। प्लेंटिफ स्टूडेंट हुआ है जिसका मतलब होता है वादी होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।